कबीर के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण चमत्कार प्रभाव दिखाई देता है। दूसरी, अनेक प्रकार के रूपकों और अन्योक्तियों द्वारा इन्होंने ज्ञान की बातें कही जो नई न होने पर भी वाग्य व चित्र के कारण अनपढ़ लोगों को चकित किया करती हैं। थर्ड, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। फोर्थ, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावना रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक, वैष्णवों अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल कर अपना मत या पंथ खड़ा किया। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन था, पर कबीर धर्मोपदेशक थे। छठवीं, कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतर चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पर्श करने वाला नहीं। सातवीं, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक मिलती है। वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद ही कहीं कहीं इन्होंने ब्रह्म को पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। आठवीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला था जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम और भक्ति रस शून्य पड़ता जा रहा था। कबीर के संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथन। कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। दूसरी, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव के फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग के दुरुस्त और भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय थे। थर्ड, सीधी भाषा में कबीर चोट करते हैं कि चोट खाने वाला केवल धूल झाड़कर चल देने के अलावा और कोई रास्ता नहीं पाता है। चौथी, आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त लेखक नहीं हुआ है। नंबर 5, मिलन बिंदु पर खड़े थे, ऐसे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, एक ओर निर्गुण भावना वहीं दूसरी ओर सगुण साधना, उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। छठवीं, कबीर मस्त मौला थे, उनमें युग प्रवर्तक का विश्वास था और लोकनायक की हमदर्दी। सातवीं, कबीर साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व कोई एक ही व्यक्ति जान पड़ता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी जी के मत। संस्कृत से युक्त लोक संस्कृत को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। कबीर और जायसी कला की दृष्टि से सूर और तुलसी से हीन हैं। थर्ड, बिना महाकाव्य लिखे वे हिंदी के महाकवि हैं। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। फोर्थ, कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेतना, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। वे सच्चे अर्थों में सुकवि थे, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता है। पांचवी, कबीर का गर्व और दैन्य दोनों मनुष्य को उसकी परमात्मिकता की अनुभूति कराने वाले हैं। धन्यवाद।